हाय गाइस, दिस इज इम्तियाज, यू वाचिंग इंग्लिश तान। इंग्लिश की इस सीरीज में आज के इस टॉपिक में हम बात करने वाले हैं प्रोनाउन पर। जी हाँ, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ इंग्लिश ग्रामर इज प्रोनाउन। प्रोनाउन एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है साथियों। ओके, नाउ लेट्स मूव टू वेरी फर्स्ट टाइप ऑफ प्रोनाउन, द पर्सनल प्रोनाउन। अब हम बात करेंगे पर्सनल प्रोनाउन के बारे में। क्या है पर्सनल प्रोनाउन? देखिए, एक चीज समझिए, जो पर्सनल प्रोनाउन है वो बना है पर्सन से। जी हाँ, पर्सन से। पर्सन का मतलब ह्यूमन टाइप है ना। जो ह्यूमन है, टाइप मैंने क्यों कहा? क्योंकि ये सिर्फ ह्यूमंस के लिए नहीं, ये एनिमल्स के लिए भी यूज हो सकते हैं, ये बर्ड्स के लिए भी यूज हो सकते हैं, इसलिए मैंने ह्यूमन टाइप कहा। तो मान लीजिए ह्यूमन टाइप्स हैं तो फिर वो ह्यूमन के लिए पर्सन ही यूज होंगे, इसलिए इसका नाम बनाया गया पर्सनल प्रोनाउन। तो इसमें एक चार्ट होता है, ये चार्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर ये चार्ट आपको आ गया तो फिर आप इससे कनेक्टेड कई टाइप्स ऑफ प्रोनाउन आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, तो आइए जरा एक ग्लांस ले लेते हैं इसके बारे में। देखिए, इसमें जो कॉलम्स क्रिएट होंगे वो कई इंपॉर्टेंट कॉलम्स हैं, वो आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको आना होगा। हर चीज को आपको अच्छे से समझना है, कनेक्ट रहिएगा, कतई इसको ड्रॉप मत करिएगा। देखिए, इसमें एक कॉलम होगा पर्सन का, फिर एक कॉलम होगा सब्जेक्टिव्स का, एक कॉलम होगा ऑब्जेक्टिव्स का, पॉजेसिव एडजेक्टिव का, पॉजेसिव प्रोनाउन का, और एक कॉलम यहां पर आपको देखने को मिलेगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का। तो यहां पर एक एक चीज को हम लोग डिटेल में समझेंगे। तो देखिए, सबसे पहले अगर बात करें पर्सन्स की, तो हाउ मेनी पर्सन्स आर देयर? देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ पर्सन, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ पर्सन, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। अब यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, आपको पता होना चाहिए। कैसे भी पूछा जाए, रिटन में कैसे भी, वो आपको उसको समझ में आना चाहिए। जैसे फर्स्ट पर्सन का यहां पर सब्जेक्ट क्या है? आई एंड वी। सेकेंड पर्सन का सब्जेक्टिव क्या है? यू। थर्ड पर्सन का सब्जेक्टिव क्या है? ही, शी, इट और दे। ये हो गया सब्जेक्टिव। तो टोटल मिलाकर कितने हो गए? टोटल मिलाकर हो गए आपके 7 सब्जेक्ट्स। अभी हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव की। तो आई का ऑब्जेक्ट मी, वी का ऑब्जेक्ट अस, यू का ऑब्जेक्ट यू, ही का ऑब्जेक्ट हिम, शी का ऑब्जेक्ट हर, इट का ऑब्जेक्ट इट, और इस तरह दे का ऑब्जेक्ट देम। फिर अब हम बात करेंगे आई के पॉजेसिव के बारे में। देखिए, पॉजेसिव एडजेक्टिव है, ये पॉजेसिव प्रोनाउन है। आई का पॉजेसिव एडजेक्टिव माई, आई का, वी का पॉजेसिव एडजेक्टिव आवर, यू का पॉजेसिव एडजेक्टिव योर, ही का पॉजेसिव एडजेक्टिव हिज, शी का हर, इट का इट्स, और दे का दियर, इस तरह। फिर पॉजेसिव प्रोनाउन, आई का पॉजेसिव प्रोनाउन माइन, वी का आवर्स, यू का योर्स, ही का हिज, शी का हर्स, इट का इट्स, और दे का दियर्स। ये पॉजेसिव प्रोनाउंस हो गए। अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, आई का माई सेल्फ, वी का आवर सेल्फ, यू का योर सेल्फ एंड योर सेल्व्स। यहां पर योर सेल्फ तो होगा, देन ही का हिमसेल्फ, शी का हर सेल्फ, इट का इट सेल्फ एंड दे का देम सेल्फ। ये आपने पर्सनल प्रोनाउन पढ़ा। अब यहां से मैंने आपसे जैसे कहा था कि एक्सरसाइज भी मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। तो यहां सबसे पहले आपको एक बार समझना होगा कि कौन किस तरह इंपॉर्टेंस रखता है। सब्जेक्टिव तो आपको पता होंगे, सब्जेक्टिव्स प्रोनाउन में 7 हैं, और 7 सब्जेक्टिव्स हैं तो 7 ही ऑब्जेक्टिव्स भी हैं। तो 7 आपके पॉजेसिव एडजेक्टिव भी हैं, 7 ही सारी चीजें हैं, है ना। तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का क्लियर है। इंपॉर्टेंट चीज है पॉजेसिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव प्रोनाउन में डिफरेंस। पॉजेसिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव प्रोनाउन, देखिए, पॉजेसिव एडजेक्टिव के साथ नाउन का यूज किया जाता है, जिसको आप ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं। वहीं पॉजेसिव प्रोनाउन के साथ नाउन का यूज नहीं किया जाता, मतलब ऑब्जेक्ट नहीं लगाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, और इन दोनों सेंटेंसेस में आपको पॉजेसिव का रिफ्लेक्शन, मतलब पॉजेसिव का ही सही यूज करके बताना है। यहां पर एक जगह लिखा है दिस इज माई, तो ये माई कौन सा टॉपिक हुआ? पॉजेसिव एडजेक्टिव। अब रूल क्या है मैंने बताया, पॉजेसिव एडजेक्टिव के साथ नाउन आएगा और पॉजेसिव प्रोनाउन के साथ नाउन यूज नहीं होगा। तो अब ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है, नाउन आना चाहिए, नाउन नहीं दिया गया है, इसका मतलब आप इसको रिप्लेस किस में कर देंगे? पॉजेसिव प्रोनाउन में। तो यहां पर माई की जगह क्या हो जाएगा? माइन। क्लियर? अभी देखिए, यहां पर लिखा हुआ है दिस इज माइन पेन। माइन क्या है? पॉजेसिव प्रोनाउन है।
पजेसिव प्रोनाउन के साथ नाउन का यूज नहीं करते, इसका मतलब यहाँ पर नाउन आ गया है तो अब हम इसको रिप्लेस कर देंगे किसमें, पजेसिव एडजेक्टिव में, चूंकि पजेसिव एडजेक्टिव के साथ नाउन आता है तो इसका मतलब ये हो जाएगा आपका माई। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसी तरह एक्सरसाइज आपसे पूछी जाती है एरर के फॉर्म में या ब्लैंक के फॉर्म में। तो आप अगर नॉलेज है आपको, डिफरेंशिएशंस आपको आते हैं, तो वो फिर कैसे भी पूछा जाए वो आप आसानी से कर ले जाएंगे। अगर आपको डिफरेंस नहीं आते, वाई नहीं आता, हाउ नहीं आता, मतलब कोई चीज कैसे हो रही है, अगर इस बात की आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है, आपको उसकी जानकारी नहीं है, तो फिर चीजें बाद में जाकर आप रटना पड़ेगा और कोई भी चीज रटी हुई वो भूली जाती है। इसलिए कंसेप्चुअल चीजों को आपको समझना होता है और जो चीजें आप समझी जाती हैं वो बहुत ही कम भूलता है इंसान, है ना। आइए बढ़ते हैं अब आगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की तरफ। देखिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस क्या होते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन होते हैं जिसमें सेल्फ या सेल्फ लगते हैं। सेल्फ या सेल्फ, सेल्फ लगते हैं सिंगुलर के साथ और सेल्फ लगते हैं प्लूरल के साथ। तो देखिए आई माई सेल्फ, वी आवर सेल्फ, यू योर सेल्फ, योर सेल्फ दोनों है, मतलब हाँ सिंगुलर प्लूरल दोनों है। ही हिमसेल्फ, शी हर सेल्फ, इट इट सेल्फ और दे देमसेल्फ। इसका मतलब ये हुआ कि जो प्लूरल है वो तीन है, आवर सेल्फ, योर सेल्फ और देमसेल्फ, जबकि सिंगुलर है ज्यादा, माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ। ठीक है, कंफर्म्ड प्लूरल है यहां पर टू और कंफर्म सिंगुलर है यहां पर फोर, और एक में कहीं पर सिंगुलर है कहीं पर प्लूरल है। क्लियर। अब इसकी भी इंफॉर्मेशन ले लीजिए। देख पा रहे होंगे आप कि यहाँ पर योर सेल्फ भी है और यहाँ पर योर सेल्फ भी है, तो इसको कैसे टैकल करेंगे, इसको जरा देख लीजिए। इसका यहाँ पर मैंने दो सेंटेंस दिए, आप दोनों सेंटेंस देख पा रहे होंगे। एक जगह लिखा हुआ है यू आर डूइंग योर सेल्फ, इसका मतलब जब यू किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है तो उसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन योर सेल्फ होता है, और जब किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट ऑल ऑफ यू होता है या यू ऑल होता है तो उसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन योर सेल्फ होता है। तो यू का योर सेल्फ एंड यू ऑल या ऑल ऑफ यू का योर सेल्फ होता है। बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है ये, इस चार्ट को आपको बहुत अच्छे से समझना चाहिए क्योंकि ये चार्ट आपको बहुत कुछ दे सकता है, बहुत फायदा करा सकता है। चूंकि इसमें देख पा रहे होंगे आपके पजेसिव प्रोनाउन है, अगर आपको ऑलरेडी पजेसिव प्रोनाउन आ गया तो यहाँ पर दोबारा सीखना नहीं पड़ेगा। फिर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ऑलरेडी आ गया तो दोबारा सीखना नहीं पड़ेगा। यहाँ तक कि एम्फेटिक प्रोनाउन आ गया, आप देखेंगे यही होता है, तो इस वजह से यहाँ पर एम्फेटिक प्रोनाउन भी आपको आ ही जाएगा। जो एम्फेटिक प्रोनाउन है वो भी आपको आ जाएगा, चूंकि यहाँ पर एम्फेटिक प्रोनाउन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में डिफरेंस मैं सिखाऊंगा। तो मतलब आप चार ये जो प्रोनाउन है वो इसी पर्सनल प्रोनाउन में हैं। अगर इस पर्सनल प्रोनाउन को आपको समझ में आ गया तो आपको ये चारों प्रोनाउन अपने आप समझ में आ जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे हम यहाँ पर पजेसिव आपको आ गया, रिफ्लेक्सिव आपको आ गया, एम्फेटिक प्रोनाउन आपको आ गया। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन पर अब हम लोग सीधा एम्फेटिक प्रोनाउन में चलते हैं ना, एम्फेटिक प्रोनाउन में चलते हैं। एम्फेटिक को अच्छे से समझ लेते हैं, जरा देखिए। ओके, नाउ लेट्स मूव टू अनदर प्रोनाउन, एम्फेटिक प्रोनाउन। व्हाट इज एम्फेटिक प्रोनाउन? एम्फेटिक प्रोनाउन वो प्रोनाउन होते हैं जिसपे एम्फेसाइज किया जाता है, इस पे एक प्रेशर दिया जाता है अपने सब्जेक्ट के जरिए उस वर्ब को डिनोट कराने के लिए, तो उसको हम एम्फेटिक प्रोनाउन करते हैं। जबकि एम्फेटिक प्रोनाउन कोई और नहीं, वो सेल्फ और सेल्फ वाले रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं, बट इसका यूज थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है ना। जहां पर एम्फेसाइजिंग होती है वो एम्फेटिक, जहां पर एम्फेसाइजिंग सिचुएशंस नहीं होती हैं वो रिफ्लेक्सिव होता है। ये थोड़ा टिपिकल डेफिनेशन आपको लग रही होगी, आइए मैं आपको आसान से डेफिनेशन सिखाता हूँ। देखिए, जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सब्जेक्ट से दूर होंगे वो हो जाएंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, और जो सब्जेक्ट के बिल्कुल राइट साइड होंगे, करीब होंगे, वो हो जाएंगे आपके एम्फेटिक प्रोनाउन। तो यहाँ से एक्सरसाइज आपसे पूछी जाती है कि कौन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है और कौन एम्फेटिक प्रोनाउन है। तो यहां पर देखिए, जैसे मैंने सेंटेंस लिखा है ही कैन डू दिस वर्क हिमसेल्फ, तो यहाँ हिमसेल्फ क्या है? यहाँ हिमसेल्फ है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, क्योंकि ये सब्जेक्ट से काफी दूर है। क्योंकि देखिए कभी भी इनकी डेफिनेशंस पेपर में नहीं आती हैं, हमेशा आइडेंटिफाई करने के लिए आता है। अगर आप किसी एकेडमिक स्टूडेंट के तौर पर पढ़ रहे हैं, क्लास 6 to 12 या 5 to 12 या किसी भी क्लास में हो, या कंपटीशन पढ़ रहे हैं, तब भी आपको सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिफिकेशन ही पूछी जाती है, डेफिनेशन कभी नहीं पूछी जाती। तो इसलिए आपको समझना होगा कि सब्जेक्ट से जो सेल्फ या सेल्फ दूर होंगे वो रिफ्लेक्सिव, और जो सब्जेक्ट के फौरन बगल में होंगे वो एम्फेटिक। तो इस तरह ये हो गया एम्फेटिक प्रोनाउन और ये वाला हो गया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, आरपी हो गया। ओके, उम्मीद है ये भी आपको समझ में आ गया होगा।